प्यारे बच्चों, आज आपका बोर्ड क्लास कक्षा 8 का साइंस का पेपर हुआ। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हुआ होगा। तो जल्दी से मिला लीजिए आपके उत्तरों को, आपके आंसर्स को जल्दी से मिला लीजिए कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया था मादा एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है। तो बच्चों, ये आ जाएगा डेंगू। दूसरा प्रश्न था, कुछ जंतुओं को संकटापन्न जंतु कहा जाता है क्योंकि उनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम हो जाने के कारण। अगला तीसरा प्रश्न था, विद्युत तारों पर कार्य करते समय किस प्रकार के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, वो करते हैं रबड़ के। अगला चौथा क्वेश्चन था, एक रिफिल के पास फूला हुआ गुब्बारा लाने की स्थिति में क्या बदलाव होगा। तो बच्चों, ये होगा दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया मलेरिया किस सूक्ष्मजीवी से फैलने वाला रोग है। तो बच्चों, ये प्रोटोजोआ। छठा क्वेश्चन है, विद्युत के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यंत विषैली गैस जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, वह है। तो बच्चों, है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला है छठा प्रश्न है, ईंधन के दहन ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न अत्यंत विषैली गैस। बच्चों, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। सातवां है, लोहे के स्टेचू पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रभाव पड़ता है, उससे क्या होता है। बच्चों, जंग नहीं लगता है। तो द आ जाएगा इसका आंसर। आठवां प्रश्न है, वायु का प्रभाव बढ़ाकर आग को फैलने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि लकड़ी में आग को जल डालकर कम किया जा सकता है। तो बच्चों, इसमें कथन देखना है। तो कथन इसमें आएगा, कथन 1, कथन 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें नेक्स्ट है, इसमें सातवां क्वेश्चन कौन सा था ये। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8 क्वेश्चन कम हो गया, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, इसमें तो हम देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन है इसमें, 9वां क्वेश्चन है इसके अंदर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो पहला है, बिजली संयंत्र किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसमें आएगा कोयला। अगला है अगला है बच्चों, निम्नांकित चित्र के आधार पर कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। तो बच्चों, ये आएगा शुक्राणु A। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, इसमें यदि खेत की सिंचाई आवश्यकता से अधिक कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें अत्यधिक सिंचाई के से मिट्टी में जल प्रवाह हो जाता है जिसके कारण फसलों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, इससे फसलें खराब हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से इसके आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन 12 है, विद्यालय में शामपट पर भूलवश तेल गिर जाए तो अध्यापक द्वारा शामपट पर लिखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अत्यधिक, देखो बच्चों, इसमें इसका होगा लेखन प्रक्रिया कठिन हो जाएगी क्योंकि तेल चाक को निशान छोड़ने के लिए आवश्यक घर्षण को कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें परिष्करण को परिभाषित कीजिए। परिष्करण से तात्पर्य है शोधन। इसका उपयोग किसी पदार्थ जैसे कच्चे तेल आदि की अशुद्धियों को दूर करने के लिए या घटकों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। इसमें कोक, कोलतार एवं कोयला और गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 है इसमें। इसमें देखो, सही गलत का निशान लगाना था। उर्वरक एक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है, तो ये बिल्कुल सही है। खाद्य में पादप पोषक तत्व उर्वरक की तुलना में अधिक होते हैं, गलत बात है। अगला है, मिट्टी को उलटने और पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। फसल की सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, कॉलम 1 को 2 से मिलाना था तो गोबर के उपले यानी कि उष्मीय मान लिखना था। तो गोबर के उपले का उष्मीय मान है 6000 से 8000। हाइड्रोजन का उष्मीय मान है 1,50,000। डीजल का है 45,000। LPG का है 55,000। ठीक है, इस प्रकार से मिलान करना है। 16 क्वेश्चन है, उचित शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो देखो बच्चों, किशोरों को संतुलित भोजन का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लिंग निर्धारण के लिए केवल शुक्राणु उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तनाव संयोजन में संबंधित हार्मोन है एड्रेनलिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें चौथा है, नशीले पदार्थ स्वास्थ्य एवं खुशी देने को ही
नशीले पदार्थ स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगला क्वेश्चन था स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल भी है क्योंकि यह बल दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, चाहे वह एक दूसरे के भौतिक संपर्क में न हो। अगला है नदियों का पानी सदैव ढलान की ओर क्यों बहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना था। ठीक है। अगला है सूखी लकड़ी एवं धातु के तार की विद्युत चालकता में अंतर कारण क्या है। सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है जबकि धातु के तार सुचालक होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि सूखी लकड़ी में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें चलते वाहन में उच्च ध्वनि के साथ गाने चलाना दुर्घटना को न्योता देना है, कथन समर्थन में विचार लिखना है। तो ये पूर्णतः सत्य है क्योंकि उच्च ध्वनि एकाग्रता को भंग करती है और बाहरी ध्वनियों को सुनने से रोकती है जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। अगला क्वेश्चन है ऊंचे भवनों पर तड़ी चालक लगाने का औचित्य क्या है। बिजली के चालक लाइटनिंग कंडक्टर विद्युत प्रवाह को जमीन तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का मार्ग प्रदान करते हैं। ऊंची इमारतों को बिजली गिरने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रयोगशाला में लेजर प्रकाश स्रोत का उपयोग विद्यार्थी द्वारा बिना सावधानी बरते करना उचित नहीं है। कारण क्या है, उचित सुरक्षा सावधानियों का पालन न करने पर लेजर से आंखों को गंभीर नुकसान हो जा सकता है, शायद स्थायी अंधापन भी हो सकता है। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें जब हाई हील्स पहनकर मुलायम मिट्टी पर चला जाए तो गड्ढे क्यों बनते हैं। क्योंकि हील का सतह क्षेत्र कम होता है, कम सतह क्षेत्र पर शरीर का पूरा भार लगने से दाब बहुत अधिक हो जाता है जिससे मिट्टी को बीच में बंधनों को तोड़कर गड्ढा बना देता है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पुस्तकों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो मध्य में एक पुस्तक खींचने का प्रयास किया जाए तो घर्षण क्यों बढ़ जाता है। तो बच्चों सामान्य बल के कारण, क्योंकि ऊपर रखी गई पुस्तकों का वजन नीचे वाली किताबों पर पड़ता है। नीचे वाली किताबों पर सामान्य बल बढ़ता है और घर्षण बल सामान्य बल के समानुपाती होने के कारण दोनों बल बढ़ जाते हैं। इस कारण बीच की किताबें खींचना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई छात्र गिटार के तार को जोर से कंपन करवाए तो ध्वनि की तीव्रता स्वर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता बढ़ जाएगी और स्वर अपवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका विश्लेषण कीजिए। सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अगला है समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का विशेष विश्लेषण कीजिए। तो प्रतिबिंब आभासी सीधा पार्श्व रूप में उल्टा वस्तु के समान आकार का और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होते हैं। अगला है वृक्षारोपण के 3 दूरगामी परिणामों के सूची बनाना है। बेहतर वायु गुणवत्ता होगा, प्राकृतिक फिल्टर के रूप में CO2 को अवशोषित करते हैं, जैव विविधता में वृद्धि, नए आवास भोजन उपलब्ध करवाकर पारिस्थितिक संतुलन बनाते हैं, मृदा अपरदन की रोकथाम, जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है जिससे कटाव नहीं होता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये सारे आंसर हो चुके हैं आपके और आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट जितने पेपर है उनका सॉल्यूशन मिल सके और उनके साथ साथ उन एग्जाम होने के पहले आपको उसका एग्जाम में आने वाला पेपर भी मिल सके। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।